नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निपटने के बाद अब बारी महादेव सट्टा ऐप में गिरफ्तारी की है। ये बड़ी गिरफ्तारियां बहुत जल्दी होने वाली है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग 70 थानों के जो मामले मुकदमे दर्ज हैं उन थानों के अलावा EOW से ये पूरा मामला CBI ने अपने पास ले लिया है। 40 प्रभावशाली लोगों को तलब किया गया, जिसमें 15 से पूछताछ हुई और इन 15 लोगों ने जो खुलासा किया है उसके बाद उन रसूदखोरों, उन कारोबारियों और उन सफ़ेद पोशों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्दी कभी भी कुछ बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातें भी सामने आई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद करने के लिए और खासकर युवाओं को जुआरी और सटोरी बनाने के लिए किस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ये पूरा मामला बहुत जल्दी शीशे की तरह साफ होने वाला है। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही नई सरकार बनी तो 1 जनवरी 2024 को ही ईडी की ओर से जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें भूपेश बघेल का नाम था। हालांकि उस वक्त FIR दर्ज नहीं हुई थी। 10 महीना पहले भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए की महादेव सट्टा बुक से एक्सटॉर्शन मनी लेने का न केवल आरोप लगा बल्कि FIR में उनका नाम दर्ज हुआ। अब इस मामले में एक बड़ी बात सामने आ रही है। चंद्रभूषण वर्मा जो पुलिस के ASI रहे, निलंबित है, जेल में बंद है। इनसे जो ईडी ने पूछताछ की थी और बाद में CBI ने इस पूरे केस को अपने पास लिया, तो चंद्रभूषण वर्मा ने भी जो खास क्लू दिए हैं उसमें भूपेश बघेल के पुराने OSD मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के अलावा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा के ठिकाने पर भी पहले ही छापेमारी हुई थी। तारीख वो 23 अगस्त 2023 की थी, यानी विधानसभा चुनाव के पहले, जिस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था। तब उस मामले को राजनीति से जोड़ने की कोशिश भूपेश बघेल ने की थी। हालांकि जब भूपेश बघेल के विरुद्ध ईडी की चार्जशीट जनवरी 2024 में प्रस्तुत की गई थी, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट के जमाने में कुछ भी बातें ऑन कैमरा कहने में जब असुविधा होती है तो मर्जी है अपनी, कुछ भी लिख ले। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19(1) का सही इस्तेमाल हमारे ऐसे ही नेता किया करते हैं। भूपेश बघेल ने तब लिखा था कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वह पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनके दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयान में जो पैसों का लेन देन का आरोप लगाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। इसी तरह की लंबी चौड़ी कुछ और बातें भी अपने बचाव में लिखी है। भला कोई चोर ये कहता है कि मैंने चोरी की है, सबूत लाइए, वो भी कहता है। और हमारे सफ़ेद पोश नेता भी कहते हैं सबूत कहाँ है। सबूत तो केजरीवाल भी मांग रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया, शीशमहल भी बता दिया। शराब घोटाले के आरोपी की सही जगह कहाँ होनी चाहिए वो जनता ने बता दिया। फिलहाल भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जिस तरह से 4 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय और अब बारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। इन पॉलिटिकल मामलों से अलग महादेव सट्टा वाले मामले में जो तथ्य और सबूत सामने आ रहे हैं उन पर यदि हम गहराई से गौर करें तो महादेव सट्टे मामले के खुलासा करने के लिए CBI की जो स्पेशल टीम दिल्ली से आई है, उनके द्वारा ईडी और EOW द्वारा दर्ज किए केस की डायरी को अपने पास लेकर जिस तरह से CBI ने अपने स्टाइल में गोपनीय जांच शुरू की, उसके बाद पैसों के लेन देन के मामले में अधिकारियों नेताओं के घर में एक के बाद एक छापेमारी हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि EOW और ईडी की कार्रवाई अब तक सिर्फ पैनल चलाने वालों तक सिमट कर रह गई थी, जबकि केस डायरी में नाम की जरूरत है, किसी बड़े नेता या अफसर पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। पैनल ऑपरेटर, हवाला कारोबारी और पैसे के निवेश करने वालों को गिरफ्तार किया गया। जबकि गंभीर आरोप यह है कि पिछली सरकार के समय प्रभावशाली अधिकारियों और नेताओं को प्रोटेक्शन मनी के रूप में हर महीने 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। ये आरोप ईडी की ओर से भी लगाए जा रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही थी। अब तैयारी गिरफ्तारी की है क्योंकि मामला CBI के हाथ में है और CBI किस तरह से काम करती है वो पूरा देश जानता है और खासकर भूपेश बघेल सरी के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक कवासी लखमा की शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब वो भी चुनौती देते थे, लेकिन सबूत सबके सामने है। आलीशान इमारतें और प्रॉपर्टी के कागजात सबके सामने हैं। इसी तरह
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की भी बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी वो भी सीना ठोक कर कहते थे सबूत लाओ। 2.25 महीने लगे जांच पड़ताल के लिए और आखिरकार 17 अगस्त 2024 को देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी हो गई। इसी तरह 2.25 साल से पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सेक्रेटरी या उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में है। 2 दिसंबर 2022 से तब से लेकर अब तक उन्हें भी जमानत नहीं मिली। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जमानत याचिका खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का दंड दिया। किन कारणों से दिया, वो जुड़वा बच्चों का क्या मामला है, इस बारे में हमने कुछ पिछले वीडियो में दिखाया भी है, कुछ अहम खुलासे किए हैं। फिलहाल जब बात महादेव सट्टा की हो रही है तो यहां भी सबूत तैयार है कि किस तरह से पुलिस के अधिकारियों को 35 लाख, किसी को 25 लाख तो किसी अधिकारी को 50 लाख हर महीने मुंह बंद रखने या बेईमानी करने के लिए दिए जाते थे। ईमानदारी से ड्यूटी मत करो, छत्तीसगढ़ के खासकर युवाओं को बर्बाद करो, ऐसी ही बर्बादी की सुपारी ले चुके थे वही लोग जिनके तरफ जिम्मेदारी थी कि वो समाज की रक्षा करें। ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जेल में बंद पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने जो पुरानी पूछताछ में ईडी को बताया था, उसके अनुसार पुराने मंत्री के 3 ओएसडी हर महीने 35 लाख लेते थे, वो उन्हें पहुंचाता था 35 लाख हर महीने। राज्य सरकार के एक सचिव को हर माह 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, जबकि दुर्ग के 2 कारोबारियों को 1-1 करोड़ रुपए मिलता था। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि आईजी रैंक के अफसरों को 20-20 लाख और एसपी को 10-10 लाख और रायपुर दुर्ग के एएसपी रैंक के अधिकारियों को 35 लाख हर महीने दिया जाता था। इस पर जांच होती रही। 2300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो ईडी ने अटैच की है, उसमें 2296 करोड़ की अचल संपत्तियों के अलावा 19 करोड़ 26 लाख रुपए तो कैश हैं। इसके अलावा 16 करोड़ 68 लाख रुपए के जेवर हैं। इन बरामदगियों के साथ ईडी ने 11 और ईओडब्ल्यू ने 14 गिरफ्तारी की थी। फिलहाल मामला ईओडब्ल्यू और ईडी से कहीं आगे सीबीआई तक पहुंचा है और सीबीआई जो करने जा रही है उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई देगी। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका सीधा कितना असर पड़ता है, इस पर भी हमारी बारीक नजर बनी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, महादेव सट्टा ऐप का एपिक सेंटर भिलाई रहा। वहीं भिलाई जहां के भूपेश बघेल रहने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री बनते ही 2019 से जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप ने उभार लिया और हमने लगातार उन खबरों को बेहद विषम हालातों में दिखाया और मुझे खासकर 50-50 लाख के 2 अलग-अलग मानहानि के नोटिस, यानी कुल मिला के 1 करोड़ के मानहानि के नोटिस सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से दिए गए। लेकिन हमने लगातार खबरों को दिखाया, दबाव में नहीं आए। कई तरह के विषम हालात थे, सरकारी स्तर पर भी हम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का पालन किया। आज हम आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियों की जब प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें यह समझना होगा ईडी ने अपने चार्जशीट में किस तरह से कुछ बड़े खुलासे किए थे। ईडी ने बताया कि असीम दास ने पूछताछ में बताया कि वो 25 अक्टूबर 2023 को शुभम सोनी से मिलने दुबई गया था। भूपेश बघेल तक रुपए पहुंचाने के लिए उसे नकदी उपलब्ध कराई गई थी। असीम दास से जो फोन बरामद हुआ है, उसमें जो वॉइस मैसेज मिला है, वो एक बहुत बड़ा सबूत है। आरोप पत्र के मुताबिक शुभम कुमार सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव और असीम दास सहित कई अन्य आरोपी ये पैसा पहुंचाने और लेन देन के काम में लगे हुए थे। शुभम सोनी ने ईमेल करते हुए कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं और चंद्रभूषण वर्मा सहित जो पुलिस के अन्य गवाह हैं, उनसे ये पता चलता है कि कांस्टेबल भीम सिंह यादव ने लाइजनी मनी के भुगतान में महादेव सट्टा बुक के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। इस मामले में आरोपी शुभम सोनी ने ईडी को जो मेल किया था, उसमें एक एम्बेसी के जरिए वो सर्टिफाइड था। शुभम सोनी के अनुसार महादेव सट्टा ऐप चलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके बेटे चैतन्य बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाते थे। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। पिछले दिनों पुलिस ने खुलासा किया था कि सौरभ चंद्राकर को दुबई में डिटेन किया गया है, प्रत्यार्पण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस से जब मीडिया बात कर रही थी, तब वो कह रहे थे पुलिस के अधिकारी कि 1 महीने के भीतर
वो भारत आ सकता है। लेकिन इस बीच सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का दुबई से एक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसमें वो सौरभ चंद्राकर उसके परिवार के साथ बैठे नजर आते हैं और अपने उद्बोधन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा सौरभ चंद्राकर को जजमान कहते हुए संबोधित करते हैं। हमारे को दुबई में कथा मिल गई और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। इसके बाद बारी विपक्ष की थी। किरकिरी तो हुई उस समय सिस्टम की कि जब सौरभ चंद्राकर प्रत्यार्पण की कार्रवाई के जद में आया ही नहीं तो दावे क्यों किए गए, और इस पर भी प्रश्न उठा कि प्रदीप मिश्रा सरी के सुप्रसिद्ध कथावाचक ऐसे लोगों के कार्यक्रम में क्यों शामिल होते हैं जो देश विरोधी कृत्य में लगे हुए हैं, भारत की बर्बादी में लगे हैं। इस तरह से कुल मिला के सौरभ चंद्राकर किसी रहस्यमय हस्ती की तरह हो गया। वही सौरभ चंद्राकर जिसकी फरवरी 2023 में शादी हुई थी, दुर्ग भिलाई और रायपुर के आसपास कई कार्ड भेजे गए थे और पता चला कि 5-5 लाख के टोकन भी दिए गए थे ताकि दुबई पहुंचकर वो शॉपिंग कर सकें, अय्याशी कर सकें। ऐसे ही कुछ सफेद पोश लोग दुर्ग के एक होटल में नियमित रूप से अभी भी इकट्ठा होते हैं। देर रात होते ही महफिल सस्ती है, बाउंसर वहां होते हैं, महादेव सट्टा का वो कारोबार वहां से भी चलता है। इस बारे में अपुष्ट जानकारी है। देर रात तक चलने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी हो सकता है सिस्टम में बैठे हुए खासकर पुलिस के आला अधिकारियों को भी हो। यदि उनके पास जानकारी नहीं हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी मदद जरूर करेंगे, जानकारी भी देंगे, खुलासा भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ईडी और ईओडब्ल्यू ने पहले भी कार्रवाई की है। चार्जशीट तो ईडी की ओर से दाखिल की गई थी सरकार बनते ही, अब बारी सीबीआई की है। ईडी ने अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा सतीश चंद्राकर को जब गिरफ्तार किया था तो उन्होंने जो क्लू दिए उसके बाद बिजनेसमैन अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी जो कि हवाला के माध्यम से विदेशों में पैसे भेजते थे, इन दोनों ही बड़े बिजनेसमैन का सीधा कनेक्शन महादेव सट्टा के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल और शुभम सोनी जैसे लोगों से था। उस गिरफ्तारी के बाद ईडी ने देश भर के 39 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 414 करोड़ रुपए की नकदी के साथ कई डॉक्यूमेंट जब्त किए थे जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इन्हीं छापेमारी में भूपेश बघेल के 2 पुराने ओएसडी और एक सलाहकार की छापेमारी भी शामिल है। ये छापेमारी तो महादेव सट्टा वाले मामले में हो रही थी, लेकिन जो कागजात बरामद हुए उससे पता चला है कि सीजीपीएससी वाले मामले में भी यहाँ कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से सीजीपीएससी के पुराने चेयरमैन और भूपेश बघेल के पुराने सचिव टामन सिंह सोनवानी लगे हुए थे, जिन्होंने अपने घर के लोगों के अलावा कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के लिए काम किया और गलत तरीके से उनकी बड़ी नियुक्तियां करवाई, तो उनमें से कुछ भूपेश बघेल के बेहद करीबी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। वो खुलासा भी हम बहुत जल्दी करेंगे। फिलहाल बात महादेव सट्टा में सीबीआई की बड़ी गिरफ्तारी की। जिन लोगों को गलतफहमी है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, वो गिरफ्तार करके दिखाएं। तो बहुत जल्दी भूपेश बघेल जी आप भी इंतजार कीजिए और हम ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, बहुत जल्द ही हम कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, हमारा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।